डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके मेथड्स के बारे में और कैसे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन के बारे में आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द डेप्रिसिएशन। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ओवर द पीरियड ऑफ यूज़, इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जो डेप्रिसिएशन का चार्ज होता है वो ड्यू टू फिज़िकल वियर एंड टीयर एंड यूजेज की वजह से भी हम डेप्रिशिएट एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं, और टेक्नोलॉजिकल एब्सोल्यूसेंस की वजह से भी करते हैं, और भी डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं। इसी तरह फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं डेप्रिसिएशन के मेथड्स के ऊपर। सबसे जो फर्स्ट मेथड है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें हम कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल यूज़फुल लाइफ। इसमें से जो कास्ट है, कास्ट में जब भी हम कोई एसेट परचेज़ करते हैं से लेके इंस्टॉलेशन तक जितने भी ख़र्चे आते हैं, मसलन रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गई, फ्रेट चार्जेस हो गए, इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए, वो सारे के सारे कास्ट के अंदर ऐड अप हुए होते हैं। फिर उसमें से जो माइनस होती है रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू को आमतौर पे हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है हमारी कि इसके बाद हमारा एसेट आफ्टर द यूजेज कि हमने इतने अर्सा इस्तेमाल करने के बाद 2 साल 5 साल इस्तेमाल करने के बाद कितने का सेल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम डिवाइडेड बाई करते हैं जो टोटल यूज़फुल लाइफ ऑफ एसेट है। ये भी एक हमारी एक्सपेक्टेशंस ही होती हैं कि इतने साल हमने इस एसेट को इस्तेमाल करना है। फिर नेक्स्ट आ जाएँ जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। इसमें हम कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये पिछले सालों की जितनी भी डेप्रिसिएशंस होती हैं वो ऐड अप हुई होती हैं, 1 साल की, 2 साल की या 3 साल, जितने भी साल हम पहले एसेट को डेप्रिशिएट कर चुके हैं। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज के साथ। परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, वो 10% भी हो सकती है, 20% या 15%, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके मुताबिक हो सकती हैं। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड मेथड है मशीन आवर मेथड। इसमें से हम कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग द पीरियड। जितने भी हमने आवर्स इस पीरियड के अंदर उस मशीन को या एयरप्लेन को यूज़ किया है तो उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। इस तरह फिर हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाती है उस स्पेसिफिक एसेट की। फिर उसके बाद हम ये आगे चलते हैं कि डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे करते हैं, कैसे हम इसको चार्ज करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। सबसे पहले हम इसको डेबिट करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसको हम चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और क्रेडिट करते हैं उस स्पेसिफिक एसेट्स को। इसको हम जो एसेट की वैल्यू आ रही होती है बैलेंस शीट के अंदर उसमें से लेस कर लेते हैं।